वजन घटाने के लिए चांद्रायन व्रत को मत करना। मतलब कांच के टुकड़े के पीछे भागने वाले इंसान कभी नहीं समझ पाएंगे कि कोहिनूर की कीमत क्या है। पहले 3 दिन में ना हिम्मत टूटने लगती है। बहुत सारे डिवोटीज ने पूछा था कि क्या पानी पी सकते हैं, मेरा ब्रेक डाउन होता है, क्या हम किसी भी पूर्णिमा से कर सकते हैं। ऑलरेडी आई एम अंडर वेट राइट नाउ। हर कोई सिर्फ और सिर्फ भोग के विषय में ही सोच रहा है, कोई योग के विषय में नहीं सोच रहा है। तो माताएं जो ऋतुमती हो जाती है, जिनके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं कि नहीं हो रहा है 1 कौर भोजन से 2 कौर भोजन से, अनकंट्रोल्ड माइंड है हमारा आजकल। 1 महीना मैं भोजन नहीं पा रहा हूँ तो मैं कैसे रहूंगा। कानों का, आंखों का और जबान का ब्रह्मचर्य, उस जगह पे जाके आप रियलाइज करोगे वो एक्चुअली गाली नहीं है। अंधभक्त होना एक्चुअली इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। इस व्रत को कौन कौन नहीं कर सकता, अदरवाइज आप जस्ट ड्रॉप द प्लान। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण। राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो फाइनली मैं चांद्रायन व्रत के विषय में वीडियो बना रही हूँ और पिछली बार की तरह इस बार भी मैंने ऐसे नोट्स बना रखे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कंठस्थ करके बोलना। और पिछली बार मुझसे कुछ त्रुटियां भी हुई थी। इनफैक्ट जो उच्चारण है चांद्रायन व्रत का, किसी ने कहा कि इट्स नॉट चंद्रयान, इट्स चांद्रायन। कहीं कहीं पे मैंने ऐसा भी सुना चंद्रयान भी बोलते हैं। तो एक बात आप खास ध्यान रखिए, उच्चारण कुछ भी हो, अगर आप इस व्रत को करने का सोच चुके हैं तो ही श्री जी के कृपा का आश्रय लेके आप ये वीडियो देखिए। अदरवाइज मुझे लगता है ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आप वीडियो मत देखिए और आप इस समय नाम जाप कीजिए, ठीक है। और अगर आपने सोच ही लिया है कि आप करेंगे ये व्रत, फिर श्री जी के कृपा का आश्रय लेके, उनका नाम लेके इस व्रत को करने का संकल्प लीजिए और उन्हीं के आश्रय में रह के ये व्रत संपूर्ण होगा। क्योंकि श्री जी की कृपा और गुरुचरणों के रज के प्रताप के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। सिर्फ उनके कृपा से, करुणा से ही हम कोई भी ऐसा व्रत हो, ऐसा कोई भी विधि हो, वो कर सकते हैं। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, ये आप सबको भली भांति पता है। तो जस्ट बिकॉज मैंने कर लिया है ऐसा मत सोचिएगा कि इन सखी की तो तबीयत ठीक नहीं रहती, इन्होंने कर लिया तो हम भी कर पाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुतों की ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जो शायद बढ़ जाए तो उनके परिवार पे, बहुतों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती है ना, तो परिवार पे कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो बात भी ध्यान में रखिएगा। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको व्रत करना है तो ही आप वीडियो को आगे देखिए, वरना आप मत देखिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा नियम है और बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद ये व्रत है। और राधा वल्लभीय संप्रदाय में कोई व्रत का नियम ही नहीं है, ऐसा जिन का ओपिनियन है वो अगर इस व्रत को करना चाहे, अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपकी दीक्षा हुई है उस स्थिति में आप आश्रम से ज़रूर आज्ञा ले लीजिए। ये 1 या 2 दिन का व्रत नहीं है, 1 हफ्ते का भी नहीं है, ये एक पूरा महीना 30 डेज का व्रत है। तो आप परमिशन लेके करिए। क्योंकि एक बात जो बहुत कम लोगों ने समझी है और शायद बहुत कम लोगों को इस विषय पे श्री जी की कृपा से आज्ञा मिली है कि हमारे संप्रदाय में ना व्रत अनिवार्य नहीं है, लेकिन निषेध भी नहीं है। और किसी भी हालत में, भले आप 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या 1 महीने व्रत करो, हमारे जो श्यामा श्याम है, हमारे जो प्रियाजू और लालजू है, इनकी अष्टम सेवा में, अगर आप अष्टम सेवा नहीं भी कर रहे हो, इनकी जो सेवाएं हैं, जब इनको भोग लगना होता है, आरती होती है, शयन होता है, सारी चीज़ें नियम अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भूखे रहोगे, आप 1 कौर भोजन पा रहे हो तो इनको कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे अपराध लगता है। तो जैसा मैंने अभी कहा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये पूरा महीना जो है व्रत का चांद्रायन, इसके दौरान ठाकुर जी और श्री जी की सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सुबह उनके उत्थापन के बाद मंगला से लेके रात्रि में उनके शयन तक सारी सेवाएं वैसे ही होनी होगी जैसे आप रोज करते हो। आप अगर दीक्षित हो या फिर दीक्षा के प्रोसेस में हो, जो वाणी पाठ और जो ग्रंथ आपको पढ़ने के लिए बोले गए हैं, जितनी भी मालाएं आपको करने के लिए बोली गई है, सारे उसी नियम अनुसार होंगे, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और हर समय श्री जी के चरणों की कृपा का आश्रय, क्योंकि उसके बिना आप 1 दिन भी इस व्रत का नहीं काट पाएंगे, सच्ची मानिए। अब आते हैं नियमों के बारे में। और पहले ही मैं बता दूं, इस व्रत को कौन कौन नहीं कर सकता।
जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो नहीं कर सकती, उनके लिए ये व्रत करना निषेध है। जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हैं, वयोवृद्ध हैं, उनके लिए भी ये व्रत निषेध है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे, उनके लिए भी ये व्रत निषेध है, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके लिए भोजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए रेस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो वयोवृद्ध हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, तो उसकी वजह से भी चांद्रायन व्रत करना निषेध है, क्योंकि इस व्रत की वजह से शायद उनके प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनकी अभी ग्रोथ हो रही होती है, फिजिकल, मेंटल, तो उनका अगर ऐसे 1 महीने का व्रत होगा तो उनके ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी वजह से इन तीनों के लिए ये व्रत निषेध किया गया है। इसीलिए जो भी लोग इस व्रत को करने का सोच रहे हैं, उनके मन में भाव आ रहा है, बहुत ध्यान से सोच समझकर संकल्प लीजिए, क्योंकि ऐसा हो ही सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो, आप मेस में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, आप एक रेगुलर ऑफिस जॉब करने वाले पर्सन हो, तो उस हिसाब से आप ऑफिस में जाके इस व्रत को कैसे मेंटेन करोगे, क्योंकि इतना कम भोजन में आपको रहना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप संकल्प लेना, क्योंकि अगर बीच में संकल्प टूट गया तो ऐसा नहीं है कि आप अगले दिन से फिर से ये व्रत कंटिन्यू कर पाओगे, क्योंकि अगर एक दिन आपका संकल्प टूट गया, व्रत छूट गया आपका, फिर आपको फिर से दोबारा से दूसरी तिथि से आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और ठाकुर जी को भी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए बहुत सोच समझ के अपना शेड्यूल, अपना रूटीन, सब कुछ सोच समझ कर ही इस व्रत को करने का सोचें। चांद्रायन व्रत कई प्रकार के होते हैं, इनमें से 2 प्रकार के चांद्रायन व्रत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रसिद्ध है। एक है यवमध्य चांद्रायन व्रत और एक है पिपलिका तनु चांद्रायन व्रत। तो मेरा जो पिछली बार गलती हुआ था वो है कि यवमध्य चांद्रायन व्रत जिस तिथि से शुरू करना चाहिए वो ना करके मैंने दूसरी तिथि से शुरू कर दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, जैसी श्री जी की मर्ज़ी थी, क्योंकि उस व्रत में जितना भी कष्ट होता है, और सच्ची मानिए बहुत कष्ट होता है, बहुत। पहले 3 दिन में ही आपको समझ आ जाएगा कि कितना कष्टप्रद है। भले ही ये व्रत निर्जला नहीं होता, आप थ्रू आउट द व्रत आप पानी पी सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो। आपको अगर किसी तरह की कष्ट हो रही है, मतलब सर्दी या कुछ हो रहा है, आप काढ़ा बनाकर पी सकते हो। लेकिन बहुत कष्ट होता है, सच्ची मानिए बहुत कष्ट होता है। पहले 3 दिन में ना हिम्मत टूटने लगती है। इसके अलावा भी शिशु चांद्रायन व्रत, इंदु चांद्रायन व्रत, यति चांद्रायन व्रत, ऋषि चांद्रायन व्रत, ऐसे भी प्रकार है चांद्रायन व्रत के। तो जो यवमध्य चांद्रायन व्रत है उसको यवमध्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि यव, जिसको जॉब बोलते हैं हम बंगाली में, वो जो एक अनाज का दाना होता है, उसका जो शेप होता है ना, वो पहले ऐसे पतला रहता है, फिर ऐसे मोटा होता है, फिर पतला हो जाता है। तो हमारे जो कौर का हिसाब होता है ना, वो भी पहले कम रहता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, फिर बीच में हम ज़्यादा कौर के भोजन पाते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तो इसीलिए इसे यवमध्य चांद्रायन व्रत कहते हैं। और पिपलिका तनु चांद्रायन व्रत है कि पिपलिका का जो शरीर होता है पहले ऐसे मोटा होता है, बीच में वो एकदम पतला हो जाता है, जिसको वो उसका जो कटी प्रदेश है वो इतना पतला हो जाता है, फिर उसका शरीर फिर से बड़ा हो जाता है, बड़ी आकृति ले लेता है। तो इसी तरीके से जो कौर होते हैं वो पहले ज़्यादा कौर होते हैं, बीच में एकदम ही उपवास होता है और फिर ज़्यादा कौर होते हैं। तो इसी हिसाब से इनका नाम रखा गया है पिपलिका तनु चांद्रायन व्रत और यवमध्य चांद्रायन व्रत। तो 30 दिन का व्रत होता है, पूरा 1 महीने का। और इसके जो पहले 15 डेज होते हैं ना, उसमें बेसिकली जिसको हम कहते हैं ना डिटॉक्सिफाइंग, तो हमारी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हर तरीके की जो क्लीनिंग होती है वो क्लीनिंग पहले 15 डेज में होती है। और जो बोलते हैं ना क्लीनिंग के बाद उसकी जो रंगाई होती है, हमारे जो ग्लो आता है हमारे अंदर, वो होता है नेक्स्ट 15 डेज में, मतलब आखिरी के 15 डेज में। तो इसीलिए जब हम घर की भी सफाई करते हैं ना या किसी भी चीज़ की, तो धूल उड़ता है, हमें तकलीफ़ होती है, गंदगी निकलती है, कहीं से कचरा निकलता है, तो हमें तकलीफ़ होती है। तो पहले के 15 डेज गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट। और मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ इसी की वजह से कि मैं
आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, मैं आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ। आप मेरे रील में सिर्फ 30 सेकेंड 60 सेकेंड्स देखते हो, जब एक 24 आवर का व्रत चलता है उसमें से बस आप 60 सेकेंड और 30 सेकेंड देखते हो, लेकिन उस 24 आवर में मैं कितना बार मेरा ब्रेक डाउन होता है और मुझे तकलीफ होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से सर चकराता है या फिर सर दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट में मरोड़े आती है, वो सारी चीज़ें आप नहीं देख पाते हो। तो इसी के वजह से ही मैं बार बार ये मेंशन कर रही हूँ कि तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होंगी, आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना है, क्योंकि कलयुग में ना हमारा धैर्य सबसे ज़्यादा कम हो रहा है। हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारा धैर्य सबसे ज़्यादा कम हो रहा है। जब मैंने पहली बार चांद्रायण व्रत के विषय में वीडियो बनाया था, बहुतों ने ऐसा पूछा था कि क्या हम किसी भी पूर्णिमा से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली पिछले वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी मेरे पास उस समय अवेलेबल थी मैंने बताया हुआ था, लेकिन फिर भी बहुतों ने पूछा था कि क्या हम किसी भी पूर्णिमा से कर सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ शरद पूर्णिमा से ही इसको शुरू करना आवश्यक है। तो पहली बात, हाँ, आप किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताऊंगी आगे कि अगर आप यवमध्य कर रहे हो तो आपको पूर्णिमा से करना चाहिए या अमावस्या से, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था पिछली बार। यही वो गलती है जिसको रेक्टिफाई करने के लिए मैं दोबारा ये वीडियो बना रही हूँ। अदरवाइज एक्चुअली इस वीडियो की ज़रूरत नहीं थी। जो पिछली वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में है ना, आप कर लेते उसको देख के पूरा चांद्रायण व्रत। तिथियाँ मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बहुतों ने बताया भी था मुझे, तो ठीक है, श्री जी की कृपा से पहली बार मैंने व्रत किया था तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो शरद पूर्णिमा जो है वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है चांद्रायण व्रत के लिए, लेकिन आप दूसरे पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हो ही सकता है कि आपकी शरद पूर्णिमा में आपकी हेल्थ ठीक ना हो या फिर आपको समय ना मिले, तो आप दूसरे पूर्णिमा या अमावस्या से भी इस व्रत को शुरू कर सकते हो। 2025 में शरद पूर्णिमा की जो तिथि है वो मैं आपको एक बार अभी बता देती हूँ, बाद में मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। 2025 को शरद पूर्णिमा या फिर जिसे अश्विन पूर्णिमा भी बोलते हैं, वो अक्टूबर की 6 तारीख को 12:23 दोपहर के, क्योंकि 12:23 PM उस समय से अक्टूबर 7 मतलब 7 अक्टूबर को 9:16 सुबह के 9:16 AM तक चलेगा। मतलब अक्टूबर 6 12:23 दोपहर के, उस समय से अक्टूबर 7 9:16 AM तक ये चलेगा सुबह के, ठीक है। तो बेसिकली आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ये व्रत शुरू करना है, तो इसके वजह से आप अक्टूबर 7 की जो सुबह है, क्योंकि अक्टूबर 7 के 9:16 तक आपका पूर्णिमा रह रहा है तो बेसिकली आप अक्टूबर 7 की जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है उस समय स्नान करके आप इस व्रत को शुरू कर सकते हो, क्योंकि पूर्णिमा के बाद मतलब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चांद्रायण व्रत शुरू करते हैं। और अगर आपने शरद पूर्णिमा से शुरू किया है, इस स्थिति में कार्तिक पूर्णिमा या फिर जिसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी बोलते हैं, जो 2025 के 4 नवंबर के 10:30 बजे रात्रि के 10:30 PM से शुरू हो रहा है, और नवंबर 5 यानी 5 नवंबर को 6:48 PM यानी शाम के 6:48 पे समाप्त हो रहा है। फिर से मैं बता देती हूँ टाइमिंग, 4 नवंबर के रात्रि के 10:30 बजे से नवंबर 5 के 5 नवंबर के शाम के 6:48 तक ये पूर्णिमा रहेगी। उस दिन आपका ये चांद्रायण व्रत संपूर्ण होगा। तो वीडियो के आगे मैं बता दूंगी कि किस दिन आपको कितने कौर भोजन लेने हैं, क्योंकि जैसे जिन्होंने पहले वीडियो देखा है उनको पता है कि मैंने एक चार्ट बना रखा था, जैसे मैंने इस बार भी बनाया हुआ है, ये है, ठीक है, ये यहाँ पे देख के समझ नहीं आएगा, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है, लेकिन मैंने एक प्रॉपर चार्ट बनाया हुआ था और दीवार पे ऐसे स्टिक करके रखा था। मैं हर रोज़ देखती थी कि आज मुझे कितने कौर भोजन लेने हैं। और सच बताऊँ तो अगर आप में से बहुत लोगों ने पूछा भी है कि क्या सखी आप इस साल भी चांद्रायण करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो मेरी हेल्थ इस समय
परमिट नहीं करेगी तो 95% चांसेस आर देयर कि मैं नहीं करूँगी। दूसरी बात, जो सखी जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी पिछली बार, जो आपको पता है वॉकिंग डिस्टेंस में रहती है, वो कुछ समय के लिए बाहर जा रही है, मतलब आउट ऑफ स्टेट जा रही है। तो अभी तक उसने मुझे नहीं बताया कि वो किस समय वापस आएगी, क्योंकि देखो श्री जी और लालजू की सेवा होनी ही है किसी भी हाल में। तो जो प्रसाद है वो कौन पाएगा क्योंकि श्री जी की कृपा से उसने पिछली बार बहुत मदद की थी और उसने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि अगर मैं वापस आ गई और तुमने चांद्रायण करने का सोचा, आई विल बी देयर फॉर यू। ये भी एक पॉइंट है कि पता नहीं क्या होगा सिचुएशन, और बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, हेल्थ इश्यूज उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी आई एम अंडर वेट राइट नाउ, मेरे हाइट के हिसाब से आई एम अंडर वेट। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। एनीवे, और इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ मेंशन कर देना चाहती हूँ। बहुत लोग कंसर्न थे अबाउट द वेट लॉस थिंग, कि आपका वेट कितना लूज़ हुआ। वेट लॉस करने के लिए चांद्रायण व्रत मत करना। आई रिपीट, वज़न घटाने के लिए चांद्रायण व्रत को मत करना। चांद्रायण व्रत के पीछे बहुत बड़े रीजंस है कि एक साधक या फिर एक इंसान किस लिए चांद्रायण व्रत करता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वेट लॉस करने के लिए चांद्रायण मत करना, बीच में आपका संकल्प भी टूट जाएगा, चांद्रायण व्रत कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा और आपकी हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी। तो वेट लॉस करने का मन में सोच के मत करना, ठीक है। अब आते हैं दिनचर्या के बारे में। दिनचर्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपको इस समय तीनों टाइम स्नान करना है। एक है प्रातःकालीन स्नान, एक है मध्याह्न स्नान और एक है सायंकालीन स्नान। तो तीनों टाइम आपको स्नान करना ही होगा। तो शरद पूर्णिमा के समय क्या होता है ना, मतलब कोलकाता में मैं बता रही हूँ, आप आराम से उठ के ब्रह्म मुहूर्त स्नान कंप्लीट कर पाओगे हर रोज़, क्योंकि इस समय ना थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी भी रहती है कोलकाता के इधर, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, लेकिन बिकॉज ऑफ दुर्गा पूजा एंड लाइटिंग एंड ऑल, इन सब की वजह से थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो तीनों टाइम स्नान करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप सर्दियों के समय ये व्रत करने का सोचोगे तो 3 टाइम स्नान करना कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट। और आप जो ये तीनों टाइम स्नान कर रहे हो, तीनों ही टाइम कोशिश करो कपड़े चेंज करने की। ऐसा हो ही सकता है कि आपके पास सामर्थ्य ना हो इतनी बार पोशाक चेंज करने की, और अगर आपके वस्त्र उतने गंदे नहीं हुए हैं तो आप उनको एक पवित्र स्थान में, क्लीन मतलब साफ सुथरे स्थान में रखें और फिर नहा के आके फिर आप उन्हीं वस्त्रों को धारण कर ले। लेकिन कोशिश करें, अगर पॉसिबल हो तो आप तीनों टाइम वस्त्र चेंज करने की कोशिश करें। कपड़ों के बारे में एक चीज़ और है, आप किसी भी तरीके से मतलब एक ही कपड़े को, ठीक है ये उतना गंदा नहीं हुआ है, ये सोच के बार बार बासी जो वस्त्र हैं उसे ना पहने। जैसे मैंने पहले ही कहा कि तीनों टाइम कोशिश करें वस्त्र चेंज करने की। अगर नहीं हो पा रहा है एटलीस्ट 2 टाइम चेंज करने की कोशिश करें। और आपको सारे जो वस्त्र हैं वो जितना पॉसिबल हो कॉटन का वस्त्र रखें, क्योंकि आपके शरीर में ना आप समझ जाओगे 2-3 दिनों में ही जैसे तरीके के चेंजेस आएंगे ना। जितना आप कॉटन के कपड़े, सूती के कपड़े, हल्के कपड़े पहनोगे उतना ज़्यादा आपको ही आराम मिलेगा, आप रिलैक्स्ड रह सकोगे इस व्रत के दौरान। इस समय आपके सारे वस्त्र और जिन जिन बर्तनों में आप भोजन पा रहे हैं वो सब आपको खुद वॉश करने हैं। आप किसी से ये नहीं बोल सकते आपके परिवार में कि मैं इतना बड़ा व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसकी वजह से मेरे जो ये कार्य हैं, जो मेरे बर्तन है वो कोई और धो दो, या फिर मेरे वस्त्र जो है वो कोई और वॉश कर दो। ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय आपको एक ब्रह्मचारी का जीवन जीना है। एक ब्रह्मचारी का जीवन जैसे होता है ना, आप अगर पॉसिबल हो आप अपना जो भोजन है वो खुद बनाएं, जितना भी सामान्य आप पा रहे हो वो खुद आप बनाएं, क्योंकि जब आप इन सारे नियमों को पालन करोगे ना तभी आपका जो ब्रह्मचर्य है वो पुष्ट होगा। और ब्रह्मचर्य एक ऐसा टॉपिक है, या क्या बोलूँ इसे, जो लोग ब्रह्मचर्य को मेंटेन कर पाते हैं ना वो लोग ही समझ पाएंगे कि ब्रह्मचर्य का लाभ क्या होता है। मतलब कांच के टुकड़े के पीछे भागने वाले इंसान कभी नहीं समझ पाएंगे कि कोहिनूर की कीमत क्या है। तो वही बात हो जाती है कि हम लोग ना आज हज़ारों लाखों कांच के टुकड़ों से सजे हुए चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक कोहिनूर के सामने करोड़ों
कांच के टुकड़े फीके हैं। तो दिस इज़ हाउ ब्रह्मचर्य इज़ ऑल अबाउट, द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रह्मचर्य। जिसने रखा है, जिसने मेंटेन किया है, वही समझ पाता है। भले ही आप संसार में हो, सांसारिक ब्रह्मचर्य में हो, या फिर आप अनमैरिड हो, आप अविवाहित हो और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, सिर्फ वही समझ सकता है। तो चांद्रायन व्रत का एक बड़ा इम्पोर्टेंस ये भी है कि आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। जो माताएं और प्रभु जी विवाहित हैं, मतलब जो वैवाहिक सांसारिक जो संबंध होते हैं पति पत्नी के, ऐसे सिचुएशन में हैं, उन लोगों को भी इस व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जो अविवाहित है उनको भी, और जो विवाहित है उनको भी एक बात का खास ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक नहीं, आपको कान का ब्रह्मचर्य, आँखों का ब्रह्मचर्य, ज़बान का ब्रह्मचर्य, हर तरीके से आपको ब्रह्मचर्य मेंटेन करना है। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मोबाइल। आप मोबाइल में कोई भी गंदे ऐसे सीरीज या फिर कोई भी गंदी रील, कुछ भी ऐसा नहीं देख सकते इस समय। आप कोई भी ऐसा गंदा भोजन, असात्विक भोजन नहीं पा सकते। आप कुछ भी ऐसा निंदा या फिर कोई भी ऐसा असात्विक चीज़ें नहीं सुन सकते। तो सारे चीज़ों को आपको कंट्रोल रखना है जितना हो सके। आप अगर ऑफिस कर रहे हो, आप अगर अपने रिलेटिव से मिल रहे हो, वहाँ किसी भी तरह की निंदा या किसी भी तरह का ऐसा सो कॉल्ड PNPC कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते या नहीं सुन सकते। तो इस चीज़ के बारे में आपको खास ध्यान रखना है। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आप ऑफिस कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तो आप पहले से सोच लें कि आप कैसे इन तीनों टाइम स्नान, और आपके अब अगर आप दीक्षा के प्रोसेस में हो तो आपके वाणी पाठ, आपका नाम जाप, आपकी मालाएं, आपका जितना भी कौर भोजन पाना, ये सब कुछ कैसे मैनेज करोगे आप पहले सोच लेना। अदरवाइज़ आप जस्ट ड्रॉप द प्लान। बीच में तबीयत खराब हो सकती है तो व्रत छूट सकता है। चांद्रायन व्रत के दौरान आप किसी भी तरीके का बासी भोजन या फिर असात्विक या फिर तामसिक भोजन ना पाएं, क्योंकि आप बहुत सामान्य भोजन ले रहे हो। तो अगर वो सात्विक ना हुआ, तामसिक हुआ, फिर आपके व्रत में विक्षेप पड़ना, मतलब उसकी संभावना बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से आप जिस दिन 1 कौर भोजन पा रहे हो उस दिन भी, और जिस दिन आप 13 कौर 14 कौर पा रहे हो उस दिन भी आप एकदम फ्रेश, जो अभी अभी ताज़ा बना है भोजन, उसी का आप ठाकुर जी, श्री जी को भोग लगाएं, फिर ही उस भोजन को पाएं। क्योंकि इस तरीके से ये बात भी एश्योर्ड हो जाती है कि आपका खाना सात्विक ही होगा, क्योंकि कोई असात्विक, बासी, तामसिक भोजन तो आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे ना। मुझे पता है हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हर कोई सिर्फ और सिर्फ भोग के विषय में ही सोच रहा है, कोई योग के विषय में नहीं सोच रहा है। लेकिन सबके बीच में रह के भी ये नाटक करके रहना कि हाँ मैं तो सब कुछ में हूँ, लेकिन अपने आप को अलग रखना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट। जब भी कोई किसी के विषय में ऐसा निंदा करता है जिसके विषय में हम भी उतना अच्छा नहीं सोचते, तो हमें तुरंत उसमें इंटरेस्ट आ जाता है कि हाँ हाँ बताओ तो ज़रा क्या हुआ है। लेकिन इन सारी चीज़ों से आपको इस व्रत के दौरान डिस्कनेक्टेड रहना है, बहुत ज़्यादा खुद को इन सारे असात्विक विषयों से डिस्कनेक्टेड रखना है, और जितना हो सके भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम जाप से आपको कनेक्टेड रहना है। तो इसीलिए ये अच्छा होगा कि आप इस समय सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव भगवान के सत्संग, या जो भी आपके गुरुदेव हैं, जो भी जिन संत का भी आपको सत्संग अच्छा लगता है, या फिर अगर आपको सत्संग सुनने की उतनी आदत नहीं है, एकांतिक वार्तालाप सुनने की उतनी आदत नहीं है, फिर आप विष्णु पुराण, शिव पुराण, ऐसे जो पुराने माइथोलॉजिकल सीरियल होते हैं ना, जो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उससे भी आपको ज्ञान प्राप्ति होगी ही। आप गीता जी का पाठ कर सकते हो। तो आपको फोर्सफुली माइंड को कंट्रोल करके, क्योंकि मन हमेशा विषयों की तरफ भागेगा, भोगों की तरफ भागेगा, तो आपको फोर्सफुली आपके माइंड को एक भागवतिक एनवायरनमेंट में कंट्रोल करके रखना है। अब आते हैं माला जाप के नियमों के विषय में। आप जिस भी संप्रदाय से हो, जो भी आपके गुरुदेव भगवान हो, उनसे आपको जो जो नियम मिला है, जितने भी माला करने का नियम मिला है, जो भी मंत्र मिला है, उसी हिसाब से आप माला करिए। जैसी जैसी आपकी दिनचर्या बताई गई है उसी हिसाब से आप दिनचर्या करिए। अगर आप अपवित्र अवस्था में हैं तो फिर आप मन ही मन नाम जाप करिए, क्योंकि अपवित्र अवस्था में माला जाप करने की कोई अनुमति नहीं है, ये सबको पता है। वैसे भी चांद्रायन व्रत में 3 बार स्नान करना ही होता है, तो अपवित्र अवस्था इस समय होना बहुत मुश्किल है। यूजुअली इंसान हर समय ही पवित्र रहता है, क्योंकि 3 बार स्नान तो ऐसे ही हो जा रहा है आपका। 30 दिन का व्रत है, पूरे 1 महीने का। तो माताएं जो ऋतुमती हो जाती है, जिनके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं इस व्रत के दौरान, तो आपको मासिक धर्म के समय भी इस व्रत को कंटिन्यू करना है। आपके
आपके गुरुदेव भगवान या आपके संप्रदाय में जिस भी नियम से आप चल रहे हो, आपके ठाकुर जी के सेवा के नियमों में जैसा जैसा बताया गया है, जैसे हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय में उस समय ठाकुर जी को मानसिक सेवा का नियम है, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन जो हमारे चांद्रायन व्रत की जो भी रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं उसको उसी हिसाब से करेंगे। ऐसा नहीं है कि मासिक धर्म में है तो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। भोजन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है चांद्रायन व्रत में, इसमें ना आपको दिमत दिखेगा, मतलब डिफरेंट ओपिनियंस दिखेंगे। कहीं कहीं ऐसा बोला गया है कि आप सूर्यास्त से पहले भोजन कर ले, जितना भी जिस दिन का आपका कौर का नियम है, जिस दिन 1 कौर है, जिस दिन 2 कौर है। एक जगह ऐसा बोला जाता है कि आप दिन में 1 ही बार भोजन पा सकते हो और सूर्यास्त से पहले। तो मैंने वही नियम फॉलो किया था, क्योंकि मेरा दिनचर्या ऐसा था कि मैं संध्या तक वेट करूँगी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती थी मुझे। तो एक नियम ऐसा है, और दूसरे नियम में है कि सूर्यास्त के बाद चंद्रमा जी को जल अर्पण करके उनको नमस्कार करके फिर आप जितना भी कौर भोजन है वो पा सकते हो। क्योंकि मैंने पिछले साल बहुत जगह सर्च किया था, बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने पढ़ी थी, इतना 1 महीने का व्रत है ना, तो ये दोनों ही जो ओपिनियंस है मुझे पता चले थे। तो आप अपनी अनुकूलता अनुसार करें, जो भी आप खुद भी रिसर्च करें। ऐसा नहीं है कि सखी ने बोल दिया तो उसी अनुसार चलना है, एकदम पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है। आप खुद भी ज़रूर आप इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करें। तो अगर आपको लगता है कि गलत हो, प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, क्योंकि अगर कोई भी गलती हो रही है, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन जा रहा है, उसको सुधारना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे डिवोटीज़ ने पूछा था कि क्या पानी पी सकते हैं। 1 महीने तक आप पानी बिना पिए आप रह नहीं पाओगे। अगर कोई भी प्रभु जी या माता जी 1 महीने तक बिना पानी पिए रहे तो फिर आप महान संत बन जाओगे, क्योंकि इतना अध्यात्म शक्ति बहुत कम संतों में है इस कलयुग में भी। तो पानी आप भरपूर मात्रा में पी सकते हो इस पूरे व्रत के दौरान। आप नारियल पानी पी सकते हो, आप गुड़ और सेंधा नमक, जिसको बंगाली में हम शोइंधव लवण बोलते हैं, गुड़, शोइंधव लवण, नींबू, इन सब का आप शरबत बना के पी सकते हो। आप जूस ले सकते हो, फलों का जो रस है वो भी पी सकते हो। आपको एक बात ध्यान में रखनी है जब आप जूस ले रहे हो उस समय, कि ऐसा ना हो कि आप पेट भरने के लिए उस जूस को पी रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है उस समय आप थोड़ा सा जूस पी रहे हो, दैट इज़ फाइन। लेकिन पेट भरने के लिए कि हाँ मैं जूस पी लूँगी तो पेट भर जाएगा, 1 कौर भोजन पाना है आज, ऐसा आपकी मानसिकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो कंट्रोल है ना, यही मैं बोल रही थी, यही वो चीज़ें हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा नियंत्रण में रखना इज़ वे टू डिफ़िकल्ट। मतलब श्री जी के कृपा के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ संभव नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी बताया, आप हल्दी, तुलसी, शहद, इन सब का काढ़ा भी पी सकते हो अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो। अगर आपको सर्दी या किसी भी तरह का ऐसा गले में खराश ऐसा कुछ हो रहा है तो, क्योंकि ये वेदर ऐसा है कि थोड़ा ह्यूमिड भी है, थोड़ी ठंडी हवाएं भी चलने लगती है, तो अगर तबीयत ख़राब लग रही है आप काढ़ा भी पी सकते हो। कोई भी ऐसा पदार्थ जो बहुत ज़्यादा च्यू करने वाला है, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा चबाना होता है, ऐसा आप इस समय ना पाए। पूरे मंथ में कोई भी ऐसा पदार्थ के बहुत ज़्यादा चबाना पड़ रहा है, कोई भी ऐसी मोटी वाली रोटी, ये आप इस समय मतलब वर्जन करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है कि नहीं हो रहा है 1 कौर भोजन से, 2 कौर भोजन से, आप बहुत थोड़ा सा ना फल ले सकते हो, फ्रूट्स जो है बहुत थोड़ा सा फ्रूट्स ले सकते हो। मैंने एक्चुअली पिछले वीडियो में भी मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि मैंने एक संत के विषय में सुना था जो सारा दिन सिर्फ बहुत थोड़ा सा दही और केला पाके, और वो बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते थे, तो उसी से उन्होंने ये पूरा चांद्रायन व्रत किया था। और वो मतलब उन्होंने बहुत बार चांद्रायन व्रत किया हुआ है, तो मतलब ये तो भगवान और गुरु कृपा ही है। अदरवाइज़ एक बार चांद्रायन करने में इंसान की जान निकल जाती है, सच्ची में बता रही हूँ मैं। कलयुग में हम लोग ऐसा बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि सिर्फ खाने से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। खाना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये सच है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा ना डिपेंडेंट हो गए हैं खाने के ऊपर। हमें अपने प्राण वायु, हमारे जो चक्रास है, उनका जो पावर है
उनके पावर को हम यूज़ ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम इतना ज़्यादा असात्विक माहौल में हैं, हम इतना ज़्यादा असात्विक भोजन पा लेते हैं। एक मतलब कुछ देखते नहीं है दुकान में कि अचानक से वो माइंड उसकी तरफ चला जाता है। इतना ज़्यादा अनकंट्रोल्ड माइंड है हमारा आजकल। हम भूल ही गए हैं कि हमारे प्राण वायु को कैसे शरीर के ऊर्जा की तरफ आकर्षित करना है, कैसे हमारे चक्रास को हम नियंत्रण कर सकते हैं, उनसे हमें ऊर्जा मिल सकती है, शक्ति मिल सकती है। तो ये चिंता आप छोड़ ही दें। अगर आपने सोच लिया है चांद्रायन व्रत करने का कि 1 महीना मैं भोजन नहीं पा रहा हूँ तो मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे रहूँगी, ये चिंता आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। आप कंटिन्यूअस बस भगवान का आश्रय लो। सिर्फ कृपा से ही हो पाएगा, आपके अपनी सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कृपा से ही हो पाता है ये व्रत। पहले दिन या दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको ऐसा बहुत ज़्यादा लगेगा कि थोड़ा सा लेट जाओ, थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ। ऐसा बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा आप रेस्ट ले रहे हो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रेस्ट लोगे ना उतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप जितना ज़्यादा मूवमेंट रखोगे आपके बॉडी में, जितना ज़्यादा आप थोड़ा सा हिलोगे डुलोगे, थोड़ा सा वॉकिंग करोगे या फिर घर के जो भी कार्य हैं वो थोड़ा थोड़ा करके आराम से करो। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी करना, ऐसा नहीं है। आप आराम से सारे कार्यों को करो। एकदम बैठ मत जाओ या फिर एकदम बहुत ज़्यादा फोर्सफुली काम भी मत करो, तो उससे आपको और ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे। और ठाकुर जी और श्री जी की सेवा के विषय में जैसे मैंने पहले भी बोला, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दिनचर्या में ठाकुर जी की सेवा में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर आप अष्टम सेवा कर रहे हो, आप अष्टम सेवा ही करोगे। अगर आप अष्टम सेवा नहीं कर रहे हो, जैसे जैसे आप पूजा करते हो ठाकुर जी को, उनका भोग पवाते हो, उनको शयन कराते हो, वैसे ही उनकी सेवा होगी। चांद्रायन व्रत के दौरान उनके सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सभी प्रभु जी और माता जी के लिए, जो मैरिड हैं और जो अनमैरिड है, दोनों के लिए ही, जो भी इस व्रत को करना चाहते हैं, थ्रू आउट दिस व्रत 30 दिनों के लिए इस व्रत में आप अपनी जो नॉर्मल आपका जो बिस्तर है, आपकी जो शैया है, उस पर आप नहीं लेट सकते और ना ही आप बैठ भी सकते हो। कि आपने सोचा अभी थोड़ी देर के लिए बैठ रहे हैं, हम तो लेट नहीं रहे हैं, हम मतलब हम नींद भी नहीं ले रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन थोड़ी देर के लिए बैठ रहे हैं, नहीं बैठ सकते, इट्स नॉट अलाउड। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एक चटाई ले सकते हो, जैसे मैंने पिछले साल किया था। और सच बताओ तो श्री जी की कृपा से अब ऐसा हो गया है कि मुझे उस चटाई में ही सोना अच्छा लगता है। मैं ऐसे यहाँ श्री जी के सामने ही ऐसे यहाँ पे चटाई बिछाती हूँ और सो जाती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बेड पर सोती हूँ। तो आप विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, जो नॉर्मल गृहस्थ जीवन में आप जिस बेड पर या शैया पर सोते हैं, आप नहीं सो सकते। आपको या तो ज़मीन पर सोना होगा एक चद्दर बिछाकर, या फिर आपको एक चटाई ले लेनी होगी, उसी पे आप बैठ भी जाए। अगर कभी आपको रेस्ट करना है, थोड़ी देर के लिए लेटना है, या फिर जब नींद लेनी है उसी पर आपको लेटना है। जैसे मैंने पहले भी बोला, इस समय आप किसी भी तरीके का जो असात्विक एंटरटेनमेंट जो है आजकल, जो हमें असात्विक लगता भी नहीं, कि थोड़ा सा नाच गाना देख लिया, थोड़ा सा रील चला लिया, थोड़ा सा कोई फ़नी वीडियो देख लिया, ये सब कुछ भी फिल्मी गाने या कोई भी नई सीरीज़ आ गई, अरे उसी महीने रिलीज़ हो गई वो सीरीज़, आप नहीं देख सकते। कोई भी ऐसा चीज़ जो भागवतिक मार्ग से जुड़ा हुआ ना हो, वो आप नहीं देख सकते। आप अगर ऑफिस में मीटिंग में कुछ पढ़ रहे हो या किसी चीज़ के बारे में जान रहे हो, वो अलग है। जिससे आपका कार्य रिलेटेड है वो अलग है। तो इस विषय का आपको खास ध्यान रखना है। कानों का, आँखों का और ज़बान का ब्रह्मचर्य, इस बात को मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों से ही आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा। और जैसे मैंने पहले भी बोला, इस समय अपने कोलीग्स से भी बहुत कम बात करें, अपने दोस्तों से भी जितना ज़रूरी है बस उतना ही, जितना हो सके आप अपने आप को कट ऑफ करें समाज से, सोसाइटी से, मतलब दोस्तों से, सो कॉल्ड सारे रिश्ते परिजनों से थोड़ा सा कट ऑफ करें। और अगर नहीं कर सकते, उस स्थिति में आप थोड़ा सा अभिनय करें कि हाँ हम सबके साथ बात करें, लेकिन मन ही मन आपका चिंतन सिर्फ भागवतिक होना चाहिए। आपके इस चांद्रायन व्रत के ऊपर ही आपका माइंड पूरा स्थित होना चाहिए। अगर किसी तरह की इमरजेंसी आ गई, लाइक अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, माताजियों के लिए अगर उनके पीरियड्स शुरू हो गए, या फिर कोई भी ऐसी शारीरिक कोई भी असुविधा आपको होती है, इस स्थिति में भी आपको चांद्रायन व्रत कंटिन्यू करना है। अगर बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी हेल्थ इश्यूज आ गई तो दूसरी बात है, लेकिन
जितना भी इमरजेंसी इस तरह का आ गया कि सूतक पड़ गया है या फिर कोई भी अशौच जिसको हम बोलते हैं बंगाली में अशौच, तो वो हो जाए, लेकिन फिर भी आपको इस व्रत को कंटिन्यू करना है। तो अब आते हैं आप कौन से दिन कितने कौर भोजन पा सकते हो उस विषय में। जैसे आपको मैंने पिछले साल की जो वीडियो है उसमें भी बताया था कि शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है उस दिन से आपको चांद्रायन व्रत शुरू करना है, और ये तभी करना है जब आप पिपीलिका तनु चांद्रायन व्रत कर रहे हो उस समय। अगर आप यव मध्य चांद्रायन व्रत कर रहे हो उस समय आपको अमावस्या से शुरू करना है। तो अगर आप यव मध्य चांद्रायन व्रत कर रहे हो उस स्थिति में आप जो ये सितंबर की अमावस्या आ रही है ना, जो 21 सितंबर को है, उस दिन से भी शुरू कर सकते हो। तो क्या होगा ना, वो शरद पूर्णिमा आपका बीच में आ जाएगा चांद्रायन व्रत के, तो उसमें भी आपका शरद पूर्णिमा कवर हो जा रहा है। और अगर आप पिपीलिका तनु चांद्रायन व्रत कर रहे हो उसमें आप शरद पूर्णिमा से शुरू करना, तो आपका कार्तिक पूर्णिमा में जाके आपका चांद्रायन व्रत संपूर्ण होगा। तो अगर आप यव मध्य चांद्रायन व्रत कर रहे हो तो ये जो 21 सितंबर की अमावस्या है उससे अगर आप शुरू कर रहे हो तो उसके प्रतिपदा से आपको 1 कौर भोजन लेना है, फिर अगले दिन 2 कौर भोजन लेना है, फिर उसके अगले दिन 3 कौर भोजन लेना है। ऐसा करते 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 आपको पूर्णिमा तक पहुंचना है। तो इस स्थिति में आपका पूर्णिमा के दिन 15 कौर भोजन हो रहा है। लेकिन अगर आप पिपीलिका तनु चांद्रायन व्रत कर रहे हो जो आप पूर्णिमा से शुरू कर रहे हो, उस स्थिति में आपको पहले दिन, मतलब जो 7 तारीख पूर्णिमा हो रही है ना, उस दिन आपको 15 कौर लेने हैं। मतलब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आपको 15 कौर लेने हैं। उसके बाद के दिन आपको 14 कौर लेने हैं। तृतीया के दिन आपको 13 कौर लेने हैं। चतुर्थी के दिन आपको 12 कौर। तो ऐसे ऐसे करते करते कौर घटाते हुए जो अमावस्या के दिन होता है उस दिन आपका उपवास हो रहा है। तो ये होता है डिफरेंस जब आप यव मध्य करते हो और आप पिपीलिका तनु चांद्रायन व्रत करते हो। तो इन तिथियों में मुझसे थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, लेकिन श्री जी की कृपा से व्रत संपूर्ण हो गया था, तो यही सबसे बड़ी बात है। और अगर आपको ये क्रम याद ना रहे, तो आप ना ऐसे लिख लेना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि पिपीलिका तनु चांद्रायन व्रत के सिचुएशन में 7 तारीख को 15 कौर, 8 तारीख को 14 कौर, 9 तारीख को 13 कौर, 10 तारीख को 12 कौर, ऐसे करते हुए 21 जो अक्टूबर का होगा, क्योंकि अगर आप पिपीलिका तनु चांद्रायन व्रत कर रहे हो उस समय अमावस्या के दिन आप 1 कौर भोजन पा रहे हो, तो बेसिकली वो आपका उपवास ही हो रहा है। उसके बाद से आप, मतलब अमावस्या के बाद से आप फिर से कौर बढ़ाते जा रहे हो पिपीलिका तनु चांद्रायन व्रत के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आप यव मध्य कर रहे हो उस समय अमावस्या से, जैसे आप चंद्रमा की जो कला है वो जैसे जिस हिसाब से घटती बढ़ती है उस हिसाब से आपके जो कौर है वो भी कम और ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा दिन के हिसाब से चंद्रमा प्रकाशित होगी उतने आपके कौर बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा चंद्रमा जी घटेंगी उतने आपके कौर घटेंगे। तो इसीलिए यव मध्य चांद्रायन व्रत में ना वो कौर का हिसाब रखना ज़्यादा सुविधा होता है। तो यही कारण है कि यव मध्य चांद्रायन व्रत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ कौर के हिसाब को आप चंद्रमा जी के कलाओं के घटने और बढ़ने के हिसाब से ही कर रहे हो। सिंस ये क्रम के कितने कौर भोजन किस दिन पाना है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आप यव मध्य करो या पिपीलिका तनु करो, आप अमावस्या से करो या पूर्णिमा से करो, बेस्ट यही होगा जैसा मैंने पिछली बार किया था। क्योंकि मुझे सबको पता है मुझे थोड़ा याद रखने की प्रॉब्लम है, तो मैंने बिल्कुल ऐसा डेट के साथ साथ कौर लिख कर ऐसे दीवार पे स्टिक करके रखा था, तो उसकी वजह से मुझे बहुत सहायता होती थी। और मैंने ना नीचे ऐसे पॉइंट्स भी बनाए हुए थे, ये चीज़ अवॉइड करना है, ये चीज़ करना है, तो ऐसे आप पॉइंट्स भी बनाकर रख सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। और अब आते हैं कुछ विशेष बातों पर। अगर आप इस साल 2025 में चांद्रायन व्रत पालन करने की कोशिश कर रहे हो तो जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान है, जितना हो सके आप ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करने की कोशिश करें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हो, कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले उठने का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब सूर्य देवता के उठने से पहले आप उठ जाए और आपका जो सर्वप्रथम स्नान है वो उस समय हो जाना चाहिए। दिनचर्या में अगर आपके घर में वृंदा देवी, तुलसी देवी विराजमान है, उनकी पूजा करिए। सुबह उठते ही, जैसा हमारे में नियम है कि हमें हर दिन हर रोज जो चरणामृत हम आश्रम से लेके आते हैं वो चरणामृत
थोड़ा हमें ग्रहण करना होता है हर रोज़, भले ही हम किसी भी अवस्था में हो, भले ही हम किसी भी व्रत का पालन कर रहे हो, वो निर्जला हो या फिर आप पानी पी सकते हो, किसी भी स्थिति में आपको चरणामृत लेना ही है। और इसके बाद ही आपके घर में जिन भी ठाकुर जी की सेवा है, भले वो श्री कृष्ण जी हो, श्री राधिका जी हो, भगवान शंकर की पूजा होती हो या फिर हनुमान जी की पूजा होती हो, राम जी की पूजा होती हो, श्रीमन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होती हो, जिनकी भी पूजा होती हो, आप सुबह सुबह कोशिश करें उन भगवान की पूजा, जो भी आपकी नित्य नैमित्तिक पूजा विधि है, वो कंप्लीट कर लें। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि आप चांद्रायण व्रत किस वजह से कर रहे हो। जैसा मैंने पहले भी बोला कि वेट लॉस करना है, वज़न घटाना है, ये सोचकर तो कभी भी चांद्रायण व्रत का ना सोचें। हमारे जो षडरिपु हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब जो हमें हमारे माइंड को, हमारे शरीर को कंट्रोल करके रखते हैं ना, इन सब पर विजय पाने का एक बहुत बड़ा जरिया है चांद्रायण व्रत। क्योंकि इस व्रत के दौरान आपको इतना ज़्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है, और उस स्थिति में भी जब आप नाम जाप करते हो, आप माला जाप करते हो, हमारे ठाकुर जी की सेवा करते हो, वाणी पाठ करते हो, चतुराशी जी का पाठ करते हो, अगर आप ये सब ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी अगर आप हमारे गीता जी का पाठ करते हो, किसी भी भागवतिक ग्रंथ का पाठ करते हो, आपके गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करते हो, तो इससे जो षडरिपु है उस पर विजय पाने की क्षमता आपको मिलती है, आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है और आप आध्यात्मिक तौर से और आगे बढ़ते हो। और संत महात्माओं की वाणी में ये बहुत बार कहा गया है कि बहुत बड़े बड़े पाप है हमारे पूर्व के, वो नष्ट होते हैं चांद्रायण व्रत से, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खान पान में हमें त्याग देना है इस समय, जैसे कि नमक, जो नॉर्मल टेबल सॉल्ट होता है, वो हमें इस समय नहीं लेना है। आप या तो सेंधा नमक ले, वो सबसे बेस्ट है, या फिर काला नमक, लेकिन सेंधा नमक इज़ बेस्ट, तो वो आप ले सकते हो खाने में भी, और आप अगर शरबत पी रहे हो उसमें भी आप इसी चीज़ का प्रयोग करें। चीनी इस समय वर्जित है, किसी भी तरीके से शरबत बनाने के लिए या भोजन में डालने के लिए चीनी का इस्तेमाल ना करें। आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप थोड़े बीमार फील कर रहे हो, शहद की ज़रूरत है, शहद का इस्तेमाल कर सकते हो। तेल, जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं ना, इस समय कुकिंग ऑयल इस समय निषेध है, तो आप घी, अगर आपके घर में आपकी सामर्थ्य है तो घी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो भी बहुत थोड़ा है। और मैदा, ये भी इस समय वर्जित है। अगर जिस दिन आप 10 कौर पा रहे हो या फिर 11 कौर, 12 कौर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि इसमें तो शायद 2-3 पूड़ियाँ हो जाएंगी, नहीं, आप मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ इस समय नहीं पा सकते। मैदे का पराठा भी होता है, ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा च्यूइंग होती है, चबानी पड़ती है, ऐसी चीज़ें आप नहीं पा सकते। आप नॉर्मल आटे से बनी हुई जो रोटी है वो, या तो सबसे बेस्ट है चावल, सबसे अच्छा है चावल इस समय, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप थोड़ा सा दूध मिलाए या फिर थोड़ा सा घी मिला के आप पा सकते हो। जैसे मैंने पिछले साल क्या किया था, क्योंकि आई एम लैक्टोस इंटॉलरेंट, और यहाँ पे आपको पता ही है शहरों में मतलब अच्छा वाला दूध और डेयरी प्रोडक्ट मिलना बहुत मुश्किल है, और मुझे IBS भी है, तो मैं वेजिटेबल्स को बॉईल कर लेती थी या फिर थोड़ा सा सब्जी बना लेती थी और दाल बॉईल कर लेती थी। तो वैसे ही मैं प्रत्येक दिन का आहार था, वैसे ही मेरा भोजन होता था, उसमें थोड़ा सा घी मिला लिया, उसी तरीके से मैं हर दिन का जितना भी कौर है वो पाती थी। कौर के विषय में एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था लोगों को कि कौर का मतलब क्या है। कौर मतलब आपके हाथ में जितना आ रहा है ना, जिसको हम ग्राश बोलते हैं बंगाली में, ऐसा नहीं कि इतना सा ले लिया कि एकदम मुंह में एकदम भर लिया, ऐसा नहीं है, वो कौर नहीं होता। जितना आप नॉर्मली जब भोजन पाते हो, जितना आप लेते हो, जितना आप मुंह में आराम आराम से चबा सकते हो, उतना ही आपका कौर होता है। किसी का कौर शायद इतना सा हो सकता है, किसी का इतना सा हो सकता है, तो उस हिसाब से आपका कौर डिसाइड होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है कौर, आज एक कौर के हिसाब से एक पूरी खा लिया, नहीं, कौर जितना होता है आप उतना ही पा सकते हो। और भोजन के विषय में जैसा मैंने पहले भी बोला था कि 2 ऐसी ओपिनियंस हैं, मत है कि आप सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण कर लो, और एक जगह बोला जाता है कि आप सूर्यास्त के बाद चंद्र भगवान के दर्शन करके फिर आप उनको जल चढ़ाओ, उनको प्रणाम करो, फिर ही आपका उस दिन का जितना भी कौर का भोजन है वो आप पाओ। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, आप जिस भी मत का पालन करो, आपके श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार, आपके सिचुएशन के अनुसार, हर रोज़
चंद्र भगवान के दर्शन ज़रूर करना। जैसा मेरा पिछली बार प्रॉब्लम हो गया था कि बीच में कई दिन, मतलब बीच बीच में ऐसे ऐसे दिन गए थे जब आसमान इतना ज़्यादा क्लाउडी था कि चंद्र भगवान दिख ही नहीं रहे थे, तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो इस विषय पे निराश ना हो। उस दिन आप मन ही मन चंद्रमा भगवान को इमेजिन करें और उनको प्रणाम करें मानसिक रूप से। चांद्रायन व्रत के दौरान अखंड प्रदीप जलाने का भी नियम है। मतलब जिस दिन से आपने व्रत शुरू किया उस समय से व्रत के एकदम अंतिम दिन तक, जब तक आप व्रत संपूर्ण कर रहे हैं उस समय तक। लेकिन आजकल जैसी जिसकी सामर्थ्य है उस हिसाब से, क्योंकि तेल आदि जिससे भी आप दिया जलाए वो खर्चा, और आप हर समय घर में अगर नहीं रह रहे हो तो घर में एक दीप वैसे जला के रख जाना, ये थोड़ा सा नॉट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और सेफ भी नहीं है। तो इसकी वजह से ये नियम अवॉइड करने को ही मैं बोलूँगी। ऑनेस्टली बताऊँ तो आप ऐसा कर सकते हो कि हर रोज़ जब आप पूजा कर रहे हो, मतलब एकदम बिगिनिंग में तो आपने दीप प्रज्वलित किया ही, लेकिन अखंड ना जला के रख के आप हर रोज़ उसको जब आप पूजा कर रहे हो उस समय थोड़ा सा जलाए और भगवान को ऐसे दीप प्रज्वलित करके आप भगवान को ऐसे दिखा के मतलब प्रार्थना करें कि स्थिति नहीं है भगवान अखंड प्रदीप जलाने की, तो आप ऐसे ही स्वीकार करो। अब आते हैं चांद्रायन व्रत से फल क्या मिलता है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं फल की आशा तो करते ही हैं। तो इस विषय को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमारे बंगाली में ना ऐसा बोला जाता है कि विश्वासे मिलाए वस्तु तौर के बहु दूर। इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? अगर आप विश्वास करते हो तो एक तो आप कनेक्ट कर पाओगे। मतलब अगर कोई इंसान भगवान के ऊपर विश्वास कर रहा है तभी ना वो जब तब करेगा। अगर आपको विश्वास है तो आपको वो वस्तु आप पाने की कोशिश करते हो और वो आपको मिलती है। लेकिन अगर आप तर्क करते हो कि नहीं ये चीज़ नहीं है ये वो, फिर ना आपको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा और उस जगह पे जाके आप रियलाइज़ करोगे कि एक्चुअली अगर आपको कोई अंधभक्त बोलता है वो एक्चुअली गाली नहीं है, वो एक कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि अंधभक्त होना एक्चुअली इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। अंध भक्ति मतलब मुझे अपने भगवान पे विश्वास है तो है, भले ही वो जो मर्जी कर दे, कुछ भी खराब कर दे कुछ भी अच्छा कर दे, मुझे अपने भगवान पे विश्वास है। तो यही बात इस चांद्रायन व्रत के सिचुएशन पे भी लागू होती है कि इस व्रत को करने से कहा जाता है कि हमारे जो प्रारब्ध हैं कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हमारे कष्ट सहने से थोड़ा कम होता है। क्योंकि देखो प्रारब्ध तो आपको कष्ट करके ही भोगने पड़ेंगे, है ना। प्रारब्ध तो आप इतने बड़े तपस्वी तो हम नहीं है कि हम प्रारब्ध को मिटा सके एक चुटकी में, तो कहीं ना कहीं कष्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो इसके विषय में भी ये कहा जाता है कि इससे हमारी आत्मा की शुद्धिकरण होती है। जो लोग भगवान की या फिर महान संतों की निंदा करते हैं उससे जो उनको पाप लगता है तो वो पाप भी कहीं ना कहीं घटता है चांद्रायन व्रत करने से। और बहुत बड़े बड़े ऐसे पाप है जैसे कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गौ हत्या, स्वर्ण चोरी, व्यभिचार, ऐसे बहुत बड़े बड़े पाप हैं जिन पापों का, उनके प्रभाव का नाश हो सकता है चांद्रायन व्रत करने से। और इस स्थिति में आपको ये भी याद रखना है कि अच्छा मैंने एक बार चांद्रायन व्रत कर लिया, मेरे तो पाप जो प्रारब्ध थे वो मिट गए, मैंने इतना कष्ट कर लिया, अब मैं फिर से पाप कर सकता हूँ, ये सोचने की गलती मत करना। आपने अगर एक बार एक बहुत कष्ट से एक कपड़े से अगर दाग कुछ भी लग गया है उसको मिटाया है बहुत कष्ट से, साबुन नींबू सब कुछ डिटर्जेंट यूज़ करके, फिर क्या फिर से वही दाग उस कपड़े पे लगाना मतलब पसंद करोगे? उचित लगेगा आपको? तो इस स्थिति में भी सेम है। बहुत कष्ट करके आप जो प्रारब्ध मिटाने की कोशिश कर रहे हो ऐसा मत सोचिएगा कि अब तो मैं एकदम पुण्यात्मा बन गया हूँ, अब मैं फिर से वो पाप कर सकता हूँ, मत सोचिएगा, ठीक है। चांद्रायन व्रत के दौरान आपको जितनी हो सके, जितनी आपकी सामर्थ्य हो सके उतनी सेवाएं करनी है। भले ही वो किसी मनुष्य की सेवा हो, आप गौ सेवा कर सकते हो, कुत्ता बिल्ली, जैसे यहाँ पे श्री जी की कृपा से कौवे आते हैं, मैं काकभुशुंडी बोलती हूँ उनको, वो आती है तो उनको किसी दिन बिस्किट, मैं उनके लिए अलग से बिस्किट लाती हूँ, तो किसी दिन बिस्किट, किसी दिन रोटी का टुकड़ा, किसी दिन ऐसे चावल को ना थोड़ा सा ऐसे मैं मिला के थोड़ा सा ऐसे सॉलिड करके उनको देती हूँ, कुछ दाल से या सब्जी से मिला के, तो वो लोग बड़े मज़े से पाती हैं। तो ऐसे कुछ भी मतलब आप सेवाएं कर सकते हो। आप गौ माताओं की बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है शहरों में, तो उनकी सेवाओं की ज़रूरत है। वो लोग प्लास्टिक खाते हैं कचरे से, उनकी सेवाएं कर सकते हो।
रिसेंटली कुत्तों की हालत बहुत ख़राब है रास्तों पे, कुत्तों की, बिल्लियों की। मुझे पता है ये सारे कहीं ना कहीं ऐसे योनियों में जाके अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ रिसेंटली कुत्तों के और बिल्लियों के ना सर पे, मेनली सर पे घाव होके रखे होते हैं, क्योंकि वो जगह है जो जगह वो चाट नहीं सकता, और अगर वो चाट नहीं पाते तो वो जगह मतलब हील होना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये उनका नेचुरल प्रोसीड्योर होता है। अगर उनको कहीं पे चोट लगती है तो उनकी जो सलाइवा लगती है ना, बार बार वो चाटते हैं, वही उनका ट्रीटमेंट होता है, बेसिक ट्रीटमेंट। लेकिन अगर बहुत जगह जैसे मैं देखती हूँ उनका एक्सीडेंट हो गया है तो उनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके सामने ऐसा कोई भी बीमार कुत्ता बिल्ली आ जाए तो उसकी सेवा करें जितना भी हो सके। अगर और कुछ ना हो पाए, आप उसको 2-4 रोटियां ही खिला दें, थोड़ा सा मतलब जो भी भोजन आपके सामर्थ्य में वो खिला दें। अगर इतना भी नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा शक्कर मिला के चावल में या रोटी में आप अपने खिड़की के पास या कहीं पे भी, छत पे, आपके आंगन में, कहीं पे भी रख दे, बरामदे में, जहाँ से चींटियों का भंडारा लग सकता है। एक साथ इतने सारे प्राणों का मतलब भंडारा हो सकता है। तो उपाय बहुत सारे हैं भंडारे करने का, सेवा करने का। आप अपने सामर्थ्य सुविधा अनुसार करें। किसी भी हालत में चांद्रायन व्रत के दौरान संकल्प ना तोड़े। आपको बहुत बार आपका मानसिक ऐसा बल टूटने लगेगा, और हर समय ये ना सोचे कि मैं संकल्प नहीं तोड़ूंगा, ऐसा ना सोचे। आप भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि उनके कृपा के बगैर कुछ नहीं होगा। आप भगवान से प्रार्थना करें। जब भी आपको लगे कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हो, आप फिजिकली वीक हो रहे हो, आप भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आप क्या चाहते हो, कि मैं अगर ये व्रत कर पाऊँ, आप चाहते हो फिर आप करवा दो मुझसे। क्योंकि मुझे, जब मैं खुद सोचती हूँ ना कि मैंने कैसे किया, इतना कष्ट हुआ मुझे, अब वो चीज़ ऐसा कष्ट नहीं लगता, लेकिन उस समय बहुत बहुत तकलीफ हुआ था, बहुत। मतलब पता नहीं श्री जी ने कैसे कृपा करी, कैसे क्या उनकी लीला, तो मतलब तो चांद्रायन व्रत के आखिर में जब ये व्रत संपूर्ण हो जाता है, उस समय बहुत सारे लोग हवन करते हैं। अगर आपके लिए हवन करना पॉसिबल नहीं है, आपके घर में जो भी ठाकुर जी हैं, आप उनकी अच्छे से पूजन करें, सेवा करें। आप उस दिन ठाकुर जी को अच्छे से जो पंचामृत है, पंचामृत से स्नान कराएं, अच्छे से फूलों से उनकी डेकोरेशन करें, उनको अच्छे अच्छे भोजन पवाएं, क्योंकि उस दिन आप भी पा सकते हो। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि उस दिन ऐसा कुछ पकवान ना बनाएं जो हजम करने में डिफिकल्टी हो, ऐसा कुछ ना बनाएं। मतलब इतने लंबे व्रत के बाद ही तुरंत पकोड़ा पा लिया या फिर बहुत ज़्यादा कुछ तला हुआ, ऐसा पूरियाँ खा ली, ऐसा मत करिए। सात्विक भोजन बनाइए, कम मसालेदार, कम तेल में सब कुछ अच्छे से बनाइए। और उस दिन भर पेट, मतलब दाल चावल, आलू चोखा या जो भी बनता है, किसी भी वेजिटेबल जो भी आपको पसंद है उसकी सब्जी बनाइए। ठाकुर जी को अर्पण करके, श्री जी को अर्पण करके भर पेट भोजन पाइए, तृप्ति से पाइए। कोई भी ऐसा तला भुना ये सब मत खाइए, क्योंकि हेल्थ वाइज भी ये ठीक नहीं होगा। जब आप श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से चांद्रायन व्रत संपूर्ण कर लेते हो, उस दिन आप चंद्र भगवान को जल चढ़ाएं, उनको पुष्प अर्पण करें और उनको प्रणाम करें। और साथ ही साथ आप अपने ठाकुर जी, अपने श्री जी, जो भी भगवान आपके घर में विराजमान है, उनको साथ ही साथ जो भी आपके गुरुदेव भगवान हैं, अगर आपने मतलब गुरुदीक्षा नहीं हुई है आपकी, जिनको भी, जिन संत को भी आप मानते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, सबको आप मन ही मन थैंक यू, मतलब धन्यवाद बोलें कि आप सबके कृपा से ही ये व्रत संपूर्ण कर पाई हूँ या कर पाया हूँ, अदरवाइज मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। ये थैंक यू मन ही मन ऐसे हाथ जोड़ के आप अपने भगवान को और संतजनों को मन ही मन आप ज़रूर निवेदन करें। और जैसे आप सबको पता ही है, पिछले साल भी जब मैंने व्रत किया था, ऐसी बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति नहीं है मेरी कि मैं बहुत सारा भोजन पवा पाऊँ संतों को या फिर गौ माताओं को। लेकिन जितनी मेरी सामर्थ्य थी उससे मैं थोड़ा सा आटा लाई थी, उससे मैंने रोटियाँ बनाई थी और गौ माताओं को पवाया था। उसमें थोड़ा सा गुड़ भी था, मुझे याद नहीं मैंने वीडियो में दिखाया था या नहीं, लेकिन गौ माताओं को गुड़ और उसके साथ रोटी अगर आप दो, उनको बहुत पसंद है। और मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो को जब भी मैं पोस्ट करूं, उसके साथ साथ यहाँ पे कहीं पे एंड स्क्रीन में या कहीं मेरा जो पिछले साल का वीडियो है वो अटैच कर देने की, सो दैट आपको अगर वो वाली वीडियो देखनी है आप देख सकते हो। और चांद्रायन व्रत हर एक दिन मेरा कैसा गया था, मुझसे क्या क्या भूल हुई थी, त्रुटि हुई थी, वो सब भी मेंशन है जो शॉर्ट्स मैंने बनाए थे उसमें। और उसके अलावा भी ऐसी चीज़ें जो गलती मुझसे हुई थी वो भी मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, अगर मैंने यहाँ पे नहीं बोला तो आपको ये मान लेना होगा कि वो इन्फॉर्मेशन फिर मेरे पास नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि मुझे लगा किसी के क्वेश्चन या कमेंट देख
देख के कि अच्छा ये मैंने कवर नहीं किया, तो मैं बाद में लाइव या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वो बता दूंगी। लेकिन अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास नहीं है, तो आपको अगर रिप्लाई ना मिले मेरा, फिर आप समझ लीजिएगा कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको कहीं जगह से, शास्त्रों से या कहीं से भी किसी संत से मिलके आपको वो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी अगर आपको ये व्रत करना है। तो होपफुली जो इस व्रत को करना चाहते हैं, श्री जी और ठाकुर जी और गुरुदेव की कृपा से आप सबका चांद्रायण व्रत बहुत अच्छे से हो। जो भी इस व्रत को करना चाहे, बहुत कष्टप्रद व्रत है, श्री जी के कृपा के बिना संभव नहीं। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे।